मॉर्निंग बच्चों, आज मैं तुम्हें वर्ग 5 के पाठ 5 ज्ञानेंद्रियों का कमाल के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। हम लोग जानते हैं कि जैसे मनुष्य में ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती है, उसी तरह से पशु पक्षियों में भी ज्ञानेंद्रियाँ 5 प्रकार की होती है, जिसके द्वारा पशु पक्षी भी अपने बाहरी दुनिया के हलचलों को जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें है आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पशु पक्षी अपने बाहरी दुनिया से की जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चींटियाँ जब चलती है तो एक लाइन में चलती है। कभी हम लोग सोचे हैं कि चींटियाँ एक लाइन में ही कैसे क्यों चलती है? तो इसे हम लोग बहुत पहले वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि जब चींटियाँ चलती है तो एक प्रकार के रसायन छोड़ते जाती है, जिसको सूंघते हुए उसके पीछे चलने वाले दूसरे जो चींटियाँ हैं उसके पीछे पीछे चलती है। उसी प्रकार से कुत्ता अपने क्षेत्र में आए हुए दूसरों कुत्तों को पहचान लेता है, जान लेता है कि हमारे क्षेत्र में दूसरे कुत्ते प्रवेश किया है। वो उनके द्वारा त्याग किए हुए मलमूत्र के गंध से पता कर लेता है। उसी प्रकार मच्छर हमारे शरीर की गर्मी या हमारे शरीर की गंध के द्वारा हमें पहचान लेता है, पता लगा लेता है। हमारे खास करके पैर की तलवा का जो गर्मी होता है उसके द्वारा हमें पता लगा लेता है। और इस प्रकार से बहुत से जंतु जो है अलग अलग तरह से हमें या अपने दुनिया के बारे में जानते हैं, हलचल जो होती है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि जानते हैं कि गिद्ध कई कोस दूर आसमान में रहता है, मगर वहाँ से उसकी नज़र इतनी तेज होती है कि ज़मीन में पड़े हुए वो जो शिकार उसका होता है उसको उतनी दूरी से वो देख लेता है और आ करके अपने शिकार को झपटा मार करके हमला करके उसे उठा करके ले जाता है या आ करके ग्रहण करता है। उसी प्रकार के उल्लू जो कि दिन में सोता है और रात में जागता है। हम लोग जानते हैं कि ऐसे जानवर जो दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं, उन्हें रात में रंगीन नहीं दिखाई देता है। उन्हें अधिकतर काला एवं सफ़ेद रंग ही दिखाई देता है। जैसे और जानवर हैं उन्हें दिन में देखने वाले उन्हें बहुत सारे रंग दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार से बिल्ली है, वो बिल्ली इतना फुर्तीली होता है कि हल्का आवाज़ में भी वो पहचान लेता है। और इसी तरह से हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, जिसकी आवाज़ को इकट्ठा करके और वो सुन पाता है। तो उसी तरह से हमारे बहुत से और से जानवर हैं जो अलग अलग गतिविधियों के द्वारा अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, दुश्मनों को खतरों को आभास कर लेते हैं। जैसे कि हमारे जंगल में पेड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बैठे हुए लंगूर मुसीबत को आने से पहले ही आवाज़ निकाल करके अपने साथियों को सूचित कर देते हैं। इसी तरह पक्षी भी खास आवाज़ निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मनों के लिए एक तरह की आवाज़, ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मनों के लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकाल करके सभी को सचेत कर देते हैं, सभी को सूचित कर देते हैं। इस प्रकार से हम जानते हैं या देखते हैं कि पशुओं में भी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपने बाहरी दुनियाओं को पता लगा लेते हैं और जान लेते हैं। तो आज का पाठ हम लोग का यही समाप्त होता है। अगला पाठ हम लोग दूसरे पाठ पढ़ेंगे।